हेलो वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि 20 में से जो है आप लोग कितना सही कर पाते हैं। कम से कम 15 भी जो है सही मार्क ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रहणी मुख भाग होता है किसका, बताइएगा। ऑप्शन ए है आपके पास मुख गुहा, ऑप्शन बी है आपके पास समास्य, ऑप्शन सी है आपके पास बड़ी आंत और ऑप्शन डी है आपके पास छोटी आंत। तो याद रखिएगा ग्रहणी जो है भाग होता है छोटी आंत का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि परजीवी पौधा एक उदाहरण है किसका, बताइएगा। ऑप्शन ए है आपके पास गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है बायोफिल्म, ऑप्शन सी है अमरबेल और ऑप्शन डी है आपके पास चीर। तो याद रखिएगा परजीवी पौधा का उदाहरण है अमरबेल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका तीसरा नंबर सवाल है यहाँ से कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है आपके पास न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका चौथा नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। ऑप्शन ए है आपके पास संभोजी, ऑप्शन बी है मृतोपजीवी, ऑप्शन सी है आपके पास सोपोषी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका पाँचवा नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए है दिन में, ऑप्शन बी है रात में, ऑप्शन सी है सुबह शाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होता है, हम सभी जानते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि क्रमांकन गति पाई जाती है किसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास कोलन, ऑप्शन बी है ग्रास नली, ऑप्शन सी है आपके पास अग्नाशय और ऑप्शन डी है आपके पास छोटी आंत। तो याद रखिएगा क्रमांकन गति जो है छोटी आंत में पाई जाती है और साथ में ग्रस नली में भी। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी और डी जो है बिल्कुल बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ से आपका 7 नंबर सवाल कि पीत रस स्रावित होता है कहाँ से। ऑप्शन ए है आपके पास छोटी आंत, ऑप्शन बी है यकृत के द्वारा, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है यह अमाशय, अमाशय नीचे अग्नाशय और ऑप्शन डी है आपके पास बड़ी आंत। तो याद रखिएगा पीत रस का स्रावन कहाँ से होता है, तो यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर सवाल बताइएगा कि गोबर छत्ता है। ऑप्शन ए है आपके पास मृतजीवी, ऑप्शन बी है आपके पास परजीवी और ऑप्शन सी है सोपोषी और ऑप्शन डी आपके पास एक शैवाल। तो याद रखिए गोबर छत्ता क्या है जी, एक मृतजीवी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका इसी के साथ 9 नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास सोपोषी, ऑप्शन बी है आपके पास संभोजी और ऑप्शन सी है मृतजीवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है जी, तो मृतजीवी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका 10 नंबर सवाल है यहाँ से कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास अपघटन, ऑप्शन बी है किण्वन, ऑप्शन सी है आपके पास उत्सर्जन और ऑप्शन डी है आपके पास प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखिएगा दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका 11 नंबर सवाल है यहाँ से कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। ऑप्शन ए है आपके पास काला, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी आपके पास हरा। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, तो हरा होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका 12 नंबर सवाल है कि है ना दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए है आपके पास डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है मज्जा गुहा और ऑप्शन डी आपके पास केनाइन। तो याद रखिएगा दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे जो है रंध्रों के क्षेत्र गृह होते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका ए है क्यूटोकॉल से, ऑप्शन बी है काट कोशिका से, ऑप्शन सी है आपके पास वात रंध्रों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा है ना किससे जो है रंध्र के छिद्र गहरे होते हैं, तो गॉड कोशिका से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 14 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश है ना किस रंग के प्रकाश का किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी आपके पास लाल। तो याद रखिएगा लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ से 15 नंबर सवाल है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास आयोडीन, ऑप्शन बी है सैफरिन, ऑप्शन डी है है ना आयोसिन, ऑप्शन डी है मिथाइलिन ब्लू। तो याद रखिएगा आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए इसी के साथ आपका यहाँ से 16 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी है प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी है दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, है ना, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका अगला नंबर सवाल है 18 नंबर, है ना, चलिए यहाँ 17 नंबर कि रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास जड़ों पर, ऑप्शन बी है आपके पास पत्तियों पर, ऑप्शन सी है तना पर, ऑप्शन डी है आपके पास कोई नहीं। तो ऑप्शन है ना, तो क्या हो जाएगा जी, तो रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं किस पर, तो पत्तियों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला नंबर सवाल है यहाँ से कि कृत्रिम, है ना, कृत्रिम रूप से परिशिष्टिका किसका हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास आहार नाल, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है आपके पास वाहिकीय तंत्र और ऑप्शन डी आपके पास, है ना, प्रजनन तंत्र। तो याद रखिए कृत्रिम रूप से परिशिष्टिका किसका हिस्सा होता है जी, तो आहार नाल का। ऑप्शन नंबर आपका, है ना, ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किस में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोम में, क्लोरोप्लास्ट के घराना में, कोशिका दर्भ या माइक्रोकोडिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ पे होती है जी, तो क्लोरोप्लास्ट के घराना में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ से 20 नंबर सवाल है कि मनुष्य के नासिक छिद्र लैरेंस, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर कौन सा तंत्र बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास श्वसन उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन बी है आपके पास जनन तंत्र, ऑप्शन सी है आपके पास पाचन तंत्र और ऑप्शन डी आपके पास श्वसन तंत्र। तो याद रखिएगा क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ था जो है प्रक्रम का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही किया, क्या आपने कटअप को पार किया या नहीं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी, है ना, पता चले कि कितना आप अच्छे से तैयारी करते हो या अपनी पढ़ाई करती हो। बाकी आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। और PDF नोट के लिए और क्लास 10 की तैयारी के लिए आप सभी जो है ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।